तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा रेड जो होता है वो एक बड़ी सी ट्यूब के सामने अपने हाथ में अंगूठी की एक बॉक्स लेकर खड़ा होता है। तो शायद उस बड़े से बॉक्स के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो जो वाकई में उसकी गर्लफ्रेंड ही होती है। तो यहीं पर से हम उसका पास देखने वाले हैं कि आज यहाँ पर हुआ क्या, ये दोनों यहाँ पर इस तरह के कैसे बन गए, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ। और तो यहाँ पर से इसका पास बताया जाता है। तो वो कहता है कि कभी किसी ने मुझसे एक बार पूछा था कि अगर तुम जिससे प्यार करते हो उसको बचाने के लिए अगर तुम्हें बाकी सारी दुनिया को दांव पर लगाना पड़े तो क्या तुम यहाँ पर बाकी की सारी दुनिया को दांव पर लगाकर उस एक को बचा लोगे। तो उस वक्त का ये सीन होता है जब हमारा जो रेड होता है वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ जा रहा होता है। उसे स्काई पार्क के ऊपर मिलने के लिए बुलाया गया था, जो उन दोनों की पहली डेट थी। तो वो कहता है कि मैं लेट हो रहा, मैं लेट होगा, कि मैं यहाँ पर लेट पहुंचा तो वो कमीनी तो मुझे मार डालेगी। और सामने उनके स्काई पार्क होता है, वो एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग होती है जिसके छत के ऊपर वहां पर एक पार्क बनाया गया होता है, एक बड़ा सा पेड़ लगाया गया होता है। तो वहां पर भागता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा होता है और कहता है कि मैं जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचना होगा, मैं जाकर उससे मिल सकूं। ये हमारी पहली डेट है और पहली डेट के ऊपर तो बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहता क्योंकि वो पहले लेट हो चुका होता है। तो जैसे ही वो छत के ऊपर पहुंचता है तो वहां पर सामने खूबसूरत लड़की खड़ी होती है जो कि इसकी गर्लफ्रेंड है। तो वहां पर सामने खड़ी होती है और रेड वहां पर पहुंचता है और उसे कहता है प्लीज 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 मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो गया। एंड टाइम के ऊपर वहां पर एक कस्टमर आ गया था जिसकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ। तो इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वहीं पर खड़े खड़े हाथ आगे करती है और कहती है तुम लेट आए हो, अब तुम्हें यहाँ पर सॉरी बोलने के लिए मुझे गिफ्ट देना होगा, जल्दी से मेरा गिफ्ट लेकर आओ। तो वो कहता है कि गिफ्ट, मैं गिफ्ट अब कहां से लेकर आऊंगा, मैं तो खाली हाथ यहाँ पर भागते हुए आया हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहती है कि तुम यहाँ पर पूरे 3 घंटे लेट आए हो, 3 घंटे लेट आने का गिफ्ट तो बनता है, चलो जल्दी करो गिफ्ट लेकर आओ। और इसी के साथ ही रेड वहां पर सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं गिफ्ट कहां पर से लेकर आऊं, हमारी पहली डेट है, मैं पहली डेट के ऊपर कोई गिफ्ट भी नहीं लेकर आया। और इसी के साथ ही वहीं पर उसी पार्क के अंदर वो घास के अंदर से वहां पर एक फूल उतारता है और उसके साथ एक डंडी लगाकर उसको वहां पर रिंग की तरह बना देता है और रिंग बनाने के बाद उसकी उंगली में पहना देता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है उस रिंग को देखती है और कहती है कि ये क्या, ये गंदा सा फूल और साथ में यहाँ पर तुमने इसकी रिंग बना दी, ये क्या है, क्या तुम्हें लगता है कि ये गिफ्ट है, तुम्हें लगता है कि मैं इसे तुम्हें यहाँ पर माफ कर सकती हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ये काफी रहेगा। और इसी के साथ ही रेड काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है जीन जीन प्लीज माफ कर दो, मैं यहाँ पर अगली बार अच्छा गिफ्ट लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए प्लीज यहाँ पर इसे काम चला लो ना, यहाँ पर वायलेंस करने की क्या जरूरत है, मुझे पीटना मत। इसके साथ जीन जो होती है उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है और वो सोच रहा होता है कि जब भी ये गुस्सा होती है तब ये यहाँ पर पीटना शुरू कर देती है और अगर यहाँ पर इसने मुझे पीटना शुरू कर दिया तो फिर यहाँ पर काफी बुरा होगा, मैं तो यहाँ पर इसके सामने कुछ कर भी नहीं पाता। और इसी के साथ जीन आगे बढ़ती है और जाकर उसे किस कर देती है। तो वो इस बात को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जीन उसे किस करेगी। तो वो जीन की तरफ देखता है तो जीन उसकी तरफ देखकर वहां पर मुस्कुरा रही होती है और इसी के साथ हमारा रेड अब उसे पकड़ता है और उसे किस कर देता है। तो वो दोनों वहां पर एक दूसरे से किस करते हैं। तो रेड उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, मैं यहाँ पर लेट हो गया। तो वो कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम पहले यहाँ पर सॉरी बोल चुके हो, मुझे ये रिंग बहुत ज्यादा पसंद है जो तुमने यहाँ पर मेरे लिए बनाई है और ये फ्लावर रिंग बहुत ज्यादा कमाल की है। और रेड भी वहां पर इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है, फिर साथ ही उसे वहां पर गले से लगाता है और उसे कहता है कि प्लीज माफ कर देना, अगली बार मैं यहाँ पर तुम्हें एक असली की रिंग दूंगा, अगली बार जब हम लोग यहाँ पर स्काई पार्क के ऊपर आएंगे उस वक्त मैं तुम्हें एक रिंग दूंगा। उसे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पर रिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम्हें ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं यहाँ पर उन दोनों में पहली डेट जो होती है वो सक्सेसफुल रहती है और डेट करने के बाद वो दोनों जो होते हैं वहां पर से घर चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। यहीं पर बताया जाता है कि आज से ठीक 7 साल पहले भी यहाँ पर एक मीटेओराइट जो था वो डिस्कवर हुआ था, जो आज से हजारों लाखों साल पहले शायद इस पृथ्वी के ऊपर गिरा था। उसे ग्राउंड के अंदर से खोद कर निकाला गया और उस मीटेओराइट को स्टडी करने के लिए नासा और जियोन कोऑपरेशन नाम की एक बड़ी कंपनी ने दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक पूरे का पूरा सिटी खड़ा कर दिया। उन्होंने उस मीटेओराइट जहाँ पर वो मीटेओराइट उन्हें डिस्कवर हुआ था उसके आसपास एक बहुत ही बड़ा सिटी बना दिया। उस सिटी को कोस्टल सिटी एजिस कहा जाता है और कोस्टल सिटी एजिस जो था वो उस मीटेओराइट को स्टडी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन किसी को नहीं पता कि उस सिटी के अंदर क्या चल रहा है क्योंकि उस सिटी को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। यहीं पर जो सिटी के अंदर का सीन दिखाते हैं कि वहां पर दिखाते हैं कि अंदर कुछ बहुत ही अजीब चल रहा होता है क्योंकि वहां पर वो सारे के सारी अजीब चीजें और अजीब पावर वाले लोग जो होते हैं वहीं पर से निकल कर आ रहे होते हैं क्योंकि शायद उस मीटेओराइट के अंदर जो आज से हजारों लाखों साल पहले जहां पर गिरा था उसके अंदर से कुछ पावर्स निकल रही थी। तो जहां पर ऊपर एक धमाका होता है जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो उसी के साथ उस धमाके के साथ दिखाता है कि एक औरत होती है जिसके पास एक छोटी बच्ची होती है, शायद वो उसकी बेटी होती है और वो उसे लेकर वहां पर से भाग रही होती है और एक बंदा उसका पीछा कर रहा होता है और उसे कहता है गिव अप कर दो। और वो भी वहां पर ब्लड की पावर को यूज कर सकता है, वो अपने हाथ को वहां पर डी शेप करके उसके साथ वेपन बना रहा होता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि अगर तुम भागना बंद करोगी तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, तुम्हें मारूंगा नहीं और तुम्हारी बेटी भी यहाँ
पर जिंदा रह सकती है। मैं यहाँ पर दोबारा अपनी बात को रिपीट नहीं करूंगा, चुपचाप यहाँ पर हमारे साथ वापस चलो, जो प्रिंसेस का ऑर्डर है। तो वो औरत उसे कहती है कि बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे प्लान का पार्ट नहीं बन सकती, मैं यहाँ पर कभी भी अपनी बेटी को भी तुम्हारे प्लान का पार्ट नहीं बनने दूंगी, मेरी बेटी जो है वो मेरे साथ रहेगी और जिंदा रहेगी। जबकि वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी की हालत काफी ज्यादा बुरी होती जा रही है, मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर इसको जिंदा रखना चाहती हो तो इसे यहाँ पर एक ब्लड क्रिस्टल की जरूरत है, और सिर्फ एक ब्लड क्रिस्टल इसको बचा सकता है, और वो हमारे पास है, वो तुम्हें और कहीं पर से भी नहीं मिलेगा। तो वाकई में एक बहुत ही बेवकूफ मदर हो, अगर तुम अपनी बच्ची को बचाना चाहती हो तो आ जाओ, हमारे साथ हाथ मिलाओ और हमारे साथ वापस चलो। वो अपने हाथ में वहां पर ब्लड क्रिस्टल लेकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि ये ब्लड क्रिस्टल तुम्हारा हो सकता है, तुम्हें हमारे साथ वापस चलना होगा। जबकि वो चलाकर उसे कहती है नहीं, मैं अपनी बेटी को अपने तरीके से बचाऊंगी, मैं यहाँ पर तुम्हारे प्लान में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकती। जबकि वो आदमी उसे कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है, यहाँ पर इसका कोई और तरीका है ही नहीं, तुम यहाँ पर अपनी बेटी को नहीं बचा सकती, इसको बचाने का और कोई तरीका नहीं। और इसी के साथ ही वो औरत जो होती है अपनी स्पेशल एबिलिटी को यूज करती है, जो कि डिसअपीयरेंस की होती है। तो इसी के साथ ही उसकी बॉडी वहां पर से गायब होना शुरू हो जाती है। तो ये देखकर वो बंदा जो होता है बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है ताकि जाकर उसे डिसअपीयर होने से पहले पकड़ सके। लेकिन इससे पहले वो औरत जो होती है अपनी बच्ची को लेकर वहां पर से गायब हो जाती है, और वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कमीनी कहेगी फिर से यहाँ पर से गायब हो गई है, अभी भी यहाँ पर मैं उसे पकड़ ही लेता, लेकिन वो काफी बुरी तरह जख्मी होती है। तो इसी के साथ एक दूसरा चश्मिश वहां पर से निकल कर आता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दूर जा पाएगी, उसकी पावर लेवल्स कम रह चुकी है और वो अपनी डिसअपीयरेंस एबिलिटी के साथ यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा सकती, और ऊपर से वो यहाँ पर निशान छोड़कर गई है क्योंकि वो जख्मी होती है। हालांकि वो डिसअपीयर हो गई है लेकिन खून के ड्रॉप जो होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर गिर रहे होते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि हम लोग इसको फॉलो करके उसे पकड़ सकते हैं, और इसी के साथ ही वो लोग दोनों ही उसका पीछा करते हैं ताकि वो जाकर उसे पकड़ सके। तो वो वहां पर कोस्टल सिटी एजेस से निकलकर मेन सिटी के अंदर आ जाती है। यहीं पर मेन सिटी में एक अपार्टमेंट होता है, जिस अपार्टमेंट में हमारा रेड रहता है। तो रेड सुबह के वक्त उठता है और उठने के बाद वहां पर नूडल्स या फिर जो कुछ भी बना रहा होता है, तो वहां पर वो कुछ बना रहा होता है उसके खाने के लिए कि उसकी गर्लफ्रेंड उठेगी तो उसको यहाँ पर खाना तो मिले, सुबह सुबह नाश्ता तो मिले। और इसी के साथ उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है उठकर आती है और कहती है कि वाओ यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, लगता है कि तुम्हें कुकिंग आती है, तुम कुछ अच्छा बना रहे हो। इसके साथ ही उसे कहती है कि मैं पूरी तरह से थकी हुई हूँ, रात को पता नहीं तुमने क्या किया, मुझे यहाँ पर पूरी 10 बार बाथरूम जाना पड़ा और जहाँ पर बार बार जा आकर मैं यहाँ पर थक चुकी हूँ। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है, जाकर उसके साथ पीछे से लिपट जाती है और कहती है कि मुझे तो यहाँ पर अब चक्कर भी आ रहे हैं। तुम्हारा रेड उसे कहता है कि बस भी करो, तुम यहाँ पर ड्रामा कर रही हो। तो वो कहती है नहीं कोई ड्रामा नहीं कर रही, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने स्टमक के अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा है। और साथ ही वो उसके साथ लिपट जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी गर्म फीलिंग चाहिए। और इसी के साथ में रेड उसे कहता है कि रात को तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। तो वो कहती है नहीं ये ड्रिंकिंग करने की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। तो रेड उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कैबेज सूप बना रहा हूँ, अगर तुम इस कैबेज सूप को पियोगे तो तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा ताकत मिलेगी और साथ ही तुम थोड़ी सी गर्म भी हो जाओगी। तो वो कहती है हाँ तुम बहुत ही अच्छे हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूंगा। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी शॉप के ऊपर आज जल्दी जाना है क्योंकि वहां पर जाकर मुझे काफी सारी चीजें भी खरीदनी है, इसी वजह से मैं जल्दी जा रहा हूँ। इसी के साथ जीन उसे कहती है कि कहीं तुम यहाँ पर इस बार में भूल तो नहीं रही कि आज शाम को क्या होना है। तो इसी के साथ ही रेड वहीं पर खामोश हो जाता है क्योंकि वो भूल चुका होता है। तो इसी के साथ ही वो गुस्से के साथ उसे कहती है तुम्हारा यहाँ पर मरना तय है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम दोनों की डेट को आज पूरा 1 साल हो चुका है, हमने पहली बार जब डेट की थी उसके बाद से यहाँ पर पूरा 1 साल हो चुका है हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहते हुए। तुम्हारा रेड उसे कहता है हाँ मुझे याद है, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, मुझे पता है कि हमें 6 बजे आज फिर से स्काई पार्क के ऊपर मिलना है जिस तरह हम लोग पहली डेट के ऊपर मिले थे, और आज ही वो दिन है जब यहाँ पर मेटेओराइट गिरने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये दोनों जब स्काई पार्क के ऊपर मिलेंगे तो उसके बाद क्या होगा, और मेटेओराइट इनके ऊपर गिरेगा या फिर मेटेओराइट से ये बच सकते हैं, कैसे इनको ये पावर्स मिलेंगी, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।